हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि विभूचन और वांगजी जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत दिन तक हीट बिताते हैं। अब उसके आगे वांगजी जो है वो 3 दिन तक अपनी हीट में था और इन 3 दिनों तक विभूचन जो है वो जिनसी से बाहर नहीं गया था। सारे सर्वेंट्स उनके लिए खाना और फूड लेके आते थे और विभूचन जो है वो एक अपने आप को और वांगजी को क्लीन करता था और उसके बाद वो उसे खाना भी खिलाता था। जब 3 दिन का ख़त्म हो गए तो वांगजी जो है वो मॉर्निंग में अपनी आंखें को खोलता है और उसके बाद वो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे होल्ड किया है टाइट और वो उसके बगल में ही है। तो जब वो उस डायरेक्शन की तरफ देखता है तो वो देखता है वहाँ पे विभूचन है। तो वांगजी कंफ्यूज होके और कंटिन्यू उसकी ब्यूटी को देखता है क्योंकि विभूचन की जो खूबसूरती है उसे सूरज की किरणें बढ़ा रही थी। उसके बाद वांगजी नोटिस करता है विभूचन के लिप्स को जेंटली किस करता है और वो ब्लश करता है क्योंकि उसे ये 3 दिन याद आ रहे थे। इस वजह से वो वांगजी के चेस्ट में अपने सर को छुपा लेता है। दूसरी तरफ से विभूचन जो है वो बहुत ज़्यादा थक गया था वांगजी के साथ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होके, तो वो सो गया था। वांगजी जो है वो धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो अपने बाथरूम में चला जाता है अपने आप को क्लीन करने के लिए। उसके बाद वो बाहर आ जाता है। वांगजी जो है वो विभूचन के लिए फूड को तैयार करने के लिए जाता है। कुछ ही देर में कुछ मेड्स आती है और वो नॉक करती है वांगजी के डोर पे और वांगजी के सामने वो करती है, उसे रेस्पेक्ट देती है और उसे कहती है कि मास्टर लैन ने ऑर्डर दिया है कि आप दोनों मीटिंग रूम में पहुँचे। और वांगजी जब ये सुनता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अभी तक अपने ब्रदर और फादर के बारे में नहीं सोचा था और उसे पता था कि उसका जो फादर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा। जब वो वापस अपने कमरे में आता है उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसे पता है उसने रूल्स को तोड़ा है, अब उसे सज़ा मिलेगी। और वो अचानक से विभूचन की तरफ देखता है जो कि आराम से सो रहा था। अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो सोच रहा था मैं यहाँ मर रहा हूँ वरी में और ये जो है ये सो रहा है, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। और वो बाथरूम में जाता है, एक बाल्टी में पानी लेके आता है और अचानक से विभूचन के चेहरे पे डाल देता है, जिस वजह से विभूचन जंप करता है और अपने वेपन को अपने हाथ पे लेता है। उसे लगा कि अटैक हो चुका है। जब विभूचन ये देखता है वो पहले तो वो कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद वो वांगजी को देखता है जो कि उसके सामने खड़ा था और गुस्से में था। तो विभूचन जो है वो वांगजी को अपने लैप में बिठाता है और उसके कान में विस्पर करके कहता है, मेरा एग्रेसिव ओमेगा, क्या तुम अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो? तो विभूचन फिर से कहता है, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो, क्या कुछ हुआ है? तो वांगजी जो है वो उसके लैब से गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? तो विभूचन कंफ्यूज होकर कहता है, क्या हुआ, कुछ हुआ है? तो वांगजी कहता है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बाबा जो है उसने हम दोनों को बुलाया है मीटिंग रूम में। तो विभूचन कहता है कि तुम्हें इस बात का डर लग रहा है। तो विभूचन जो है वो वांगजी के वरीड फेस को देख रहा था। तो वांगजी से कहता है, तुम्हें पता है हमारे सेक्ट में जब रूल ब्रेक होता है तो क्या पनिशमेंट मिलती है? जब विभूचन ये सुनता है तो वो अपनी आंखों को रोल करता है और उसके बाद अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है, अभी तक वो दिन नहीं बना है और ना ही कोई इंसान पैदा हुआ है जो यीलिंग पैट्रिया को पनिशमेंट दे। तो वांगजी कहता है, शट अप, अब मुझे बताओ तुम यहाँ कैसे आए? तो विभूचन जो है वो एक तलिस्मान को वांगजी की बॉडी से निकालता है और वो वांगजी के हाथ में देता है, जिस वजह से वांगजी शॉक हो जाता है ये देख के। तो वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैंने ये तुम्हारे बॉडी के साथ अटैच किया था, इसमें मेरी पावर्स थी और मैं तुम्हें हमेशा देख सकता था। मैंने देखा था कि तुम हीट में हो तो मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। वांगजी जो था वो घूर रहा था शौक में। तो उसके बाद विभूचन खड़ा हो जाता है और वो थोड़ा सा आगे आ जाता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ? तो वांगजी कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं कहा कि तुमने तलिस्मान को अटैच किया है मेरे साथ? तो विभूचन कहता है,
कैसे कहता, तुम्हारा जो वो फादर है वो लीच की तरह तुम्हारे साथ चिपका हुआ था। वांगजी जब ये सुनता है तो वो उसे ग्लेयर करता है, जिस वजह से वीवूजन जो है वो साइलेंट हो जाता है। अब हमें मीटिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पे लैंचरन, नाई हुसैन जो थे वो थे प्रेजेंट और रॉयल कोर्ट में प्रेजेंट थे, और वहाँ पे कुछ लैंड मेंबर्स भी प्रेजेंट थे। लैंचरन जो था वो बहुत गुस्से में था, और गुस्सा जो था उसके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो अचानक से एक मेड आती है और अनाउंस करती है कि लिटिल प्रिंस और उसके फियांसे आ रहे हैं। कुछ ही देर में एक हैंडसम मैन जो है वो वांगजी के पीछे से अपीयर होता है, और सब लोग जो है वो हैंडसम अल्फा को घूरते हैं। तो लैंचरन कहता है अपने बेटे को देख के, ये अल्फा कौन है, क्योंकि उन लोगों को यीलिंग पैट्रिया का इंतज़ार था, लेकिन ये हैंडसम अल्फा कहाँ से आया, क्योंकि किसी ने यीलिंग पैट्रिया को नहीं देखा था मास्क के बिना, इसीलिए किसी ने अभी तक इस हैंडसम अल्फा को नहीं पहचाना था। वांगजी कुछ कहने ही वाला था कि वीवूजन चमक करता है और कहता है, मेरे फ्यूचर फादर इन लॉ अब मुझे इतनी जल्दी भूल गए। लैंचरन अलर्ट हो जाता है जब वो ऐसी स्माइल देखता है, तो वो रियलाइज़ करता है एक ही मिनट में कि ये यीलिंग पैट्रिया है, और वो स्टेयर करता है वीवूजन की तरफ सरप्राइज लुक में, और उसके मुंह से निकल के आता है यीलिंग पैट्रिया। तो सब लोग जो है वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यीलिंग पैट्रिया अगली है, इसलिए तो वो मास्क को पहनता था। वीवूजन जो है वो सबकी कंडीशन को देखता है और वो सरप्राइज हो जाता है, तो वो उन्हें टीजिंग स्माइल देता है और कहता है, क्या आपने ऐसा हैंडसम अल्फा कभी नहीं देखा है, मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। तो सब लोग जो है वो एम्बेरस हो जाते हैं अपने बिहेवियर से, और वो अपने आप को होल्ड कर रहे थे। लैंचरन भी होल्ड कर रहा था अपने आप को, क्योंकि उसने कभी इतना हैंडसम अल्फा नहीं देखा था, और वो अपने चेहरे पे फिर से स्टर्न फेस लेके आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके छोटे बेटे को इतना हैंडसम और स्ट्रॉन्ग अल्फा मिला है। तो लैंचरन जो है वो कहता है, तुमने हमारे रूल्स को तोड़ा है। इस सेक्ट में अल्फा को फॉरबिड है कि वो अपने ओमेगा के साथ नाइट बिताए, वो भी मैरिज से पहले। तो तुमने तो 3 बिताई है, तो तुम्हें पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना ही होगा। तो वीवूजन अपनी आंखों को रोल करता है क्योंकि, और वो कहता है, हमने तो बहुत बार ये रातें बिताई है, तो रूल्स को क्यों फॉलो करें। तो लैंचरन चिल्लाता है, कहता है, तुम कितने शेमलेस अल्फा हो, तुम सबके सामने ये सब कैसे कह सकते हो। क्योंकि लैंचरन को गुस्सा आ रहा था कि उसके बेटे की प्राइवेट लाइफ सब लोग सुन रहे हैं, और वांगजी जो है वो दूसरी तरफ अपना सर झुकाए हुए था शर्म की वजह से, और वह अपने मन में स्वेर करता है, कसम खाता है, एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ, उसके बाद मैं वीवूजन को नहीं छोड़ूंगा। नाई हुसैन जो है वो दूसरी तरफ से हंस रहा था और लैंसचैन की तरफ शाय लुक दे रहा था, लेकिन लैंसचैन उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था। तो लैंचरन कहता है, पहले जो हुआ वो हुआ, अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ अपने सन इन लॉ के फॉर्म में, अब तुम्हें रूल्स को फॉलो तो करना ही होगा। और सारे लैंड मेंबर जो है और लैंड लीडर जो थे वो भी एग्री हो जाते हैं चिरैन से। और लैन वांगजी जो था बेचारा, वो प्रेयर कर रहा था गॉड से कि उससे कोई बड़ी पनिशमेंट ना मिले। तो लैंसचैन अपने ब्रदर की कंडीशन को देखता है और उसे गेस्चर करता है और कहता है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। फाइनली वीवूजन जो है वो अपने फादर इन लॉ की बातें सुनता है, और अब पनिशमेंट का टाइम था। तो लैंचरन कहता है, तुम दोनों को अब अलग रहना होगा, ना लोग अब मिलोगे जब तक कि शादी ना हो। जब वीवूजन ये सुनता है तो वो कहता है, तो हम आज ही शादी कर लेते हैं। वीवूजन इतना जल्दी कह देता है कि उसे डर लग रहा था कि वो अब वांगजी को नहीं देख पाएगा। तो लैंचरन कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे यहाँ का बेटे की शादी है, तो ये वेडिंग ग्रैंड होगी और मुझे पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को इनविटेशन देना है, क्योंकि उसे अभी भी मैडम यू ने जैसे उसकी इंसल्ट की थी उसे याद थी, और वो उसे रिवेंज लेना चाहता था। तो वीवूजन जो है वो आर्ग्यू तो करना चाहता था, लेकिन वांगजी उसे गेस्चर देता है चुप रहने के लिए। तो फाइनली दोनों की जो मैरिज है वो फिक्स हो जाती है 2 महीने बाद। जो हमारा पुअर वीवूजन है वो सिर्फ वांगजी को हेल्पलेसली देख रहा था, और वांगजी जो है वो उसे कम्प्लीटली इग्नोर करता है, क्योंकि उसमें इतना करेज नहीं था कि वो अपने फादर को कुछ कहे। दोनों जो है अब वो लोग
एक दूसरे को नहीं मिलते हैं क्योंकि लैंचरान ने ऑर्डर दिया था। लेकिन वीवूजन जो है वो हमेशा रूल को ब्रेक करता था और हर रात जो है वो मिलने आ जाता था वांग जी से। सडनली एक दिन रात में वांग जी जो है वो जिंची में बैल्कनी में वीवूजन के साथ खड़ा था, तो सडनली उसका भाई जो है उसके पीछे से आ जाता है, जिस वजह से वो पैनिक हो जाता है। तो वांग जी जो है वो कहता है, ब्रदर आप यहाँ पे रात में? तो लैंस चैन कहता है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें यहाँ पे खड़ा हुआ देखा, 9 बज चुके हैं, तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो? तो वो उसे कहता है, एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं फ्रेश एयर लेने के लिए आया था यहाँ पे। तो जी कहता, इतने लेट घर क्यों आ रहे हो? तो लैंस सिचैन कहता है, मैं किसी सेट वर्क से बाहर गया हुआ था, इसीलिए लेट हो चुका है वांग जी। अब तुम बाहर मत रहो, बाहर बहुत ठंड है, अब अंदर चले जाओ। तो वांग जी जो है वो नर्वसली चलने लगता है क्योंकि वो अपने ब्रदर की हमेशा बात सुनता है। जब लैंस चैन वापस आ जाता है जिंसी से, तो वो कुछ नॉइज़ को रूफ उसकी छत से सुनता है। उसे लगा कि कोई दुश्मन है। तो वांग जी जब ये साउंड सुनता है तो वो रियलाइज़ करता है कि ये वीवूजन है। तो वो नर्वसली अपने ब्रदर के पीछे से बुलाता है और कहता है, ब्रदर। अचानक से वांग जी जो कुछ कहने वाला था उससे अचानक से अपना सर हैवी लगने लगता है और वो गिरने ही वाला था कि सिचैन उसे जल्दी से पकड़ लेता है और उसे बेड पे लेटा देता है। तो वांग जी चिल्लाता और कहता है, ब्रदर मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जब सिचैन ये चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो वो थोड़ा सा वरीड हो जाता है वांग जी के लिए और उसे कहता है, तुम यहीं पे रहो, मैं हीलर को बुलाता हूँ। तो वो उसे कहता है, नहीं ब्रदर, आप अभी रात में मत जाइए, किसी को डिस्टर्ब मत कीजिए। वांग जी जो है वो चिल्ला रहा था। वो उससे कहता है, मैं धीरे सुन सकता हूँ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्योंकि वांग जी जो है वो वीवूजन पे शाउट कर रहा था, जो कि अभी भी रूफ पे बैठा हुआ था। वो इसीलिए ज़ोर ज़ोर से कह रहा था, वो उसे वॉर्न कर रहा था कि उसका भाई उसके करीब ही है। तो वांग जी जो है वो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, अगर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा ब्रदर तो मैं ठीक हो जाऊँगा। अब बहुत देर हो चुकी है और आप भी थक के आ चुके हैं, इसीलिए आप अपने हांची में चले जाइए। तो सिचैन जो है अपने ब्रदर का हेड पैट करता है और उसके बाद सॉफ्ट स्माइल दे के चला जाता है। जब वांग जी देखता है कि उसका ब्रदर जा चुका है तो वो उसे कहता है, वो जा चुका है, अब तुम आ सकते हो। उसके बाद वीवूजन जो है वो आता है, वांग जी को हक करता है, उसके फोrehead पे किस करता है। तो वांग जी पाउट करता है और कहता है, हम कैसे सरवाइव करेंगे अगर आज तुम पकड़े जाते तो? वीवूजन टीज करके कहता है, जो तुम्हारा ओल्ड फादर है वो कभी नहीं सुधरेगा। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।